आज 4 जुलाई है। अमेरिका के लोगों के लिए और अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। क्यों बहुत बड़ा दिन है, इसका जवाब आपको वीडियो में आगे जाके देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कभी आपने सोचा है कि अमेरिका जैसा मुल्क भी किसी की गुलामी में रहता होगा? अमेरिका जो कि दुनिया की सुपर पावर है, जिसने अपनी सुपर पावर होने की वजह से पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाया हुआ है, आया उसको भी किसी की गुलामी करनी पड़ी होगी? उसका जवाब है हाँ। ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा था अमेरिका के ऊपर, और ये कब्जा इतने आराम से छूट नहीं रहा था। आज आपको बताते हैं कि 4 जुलाई बेसिकली अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, और इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 4 जुलाई को जितने भी अमेरिकन हैं वो। और वो किससे इंडिपेंडेंस मनाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन से। ग्रेट ब्रिटेन की आर्मी और ग्रेट ब्रिटेन का रूल, जो कि उनका किंग था, उसका रूल था पूरे अमेरिका के ऊपर। और फिर एक रेजोल्यूशन पास होती है जिसको कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने पास किया। उस रेजोल्यूशन के अंदर ये कहा जाता है कि अमेरिकन अपनी विल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। कौन सी विल, किस तरह की विल? ब्रिटेन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। और ब्रिटेन की एक मशहूर बात यह है कि वो सारे कागज़ फाड़ देता है और कहता है पूरी दुनिया पे ब्रिटेन का रूल है। कनाडा के अंदर ये वाक़या हुआ था, और इस वाक़े के बाद जो अमेरिकन लोग होते हैं वो कहते हैं ये ज़मीन हमारी, ये लैंड हमारा, रहने वाले हम इधर के, हमारे ऊपर कोई और रूल किस तरह करे? तो फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि हमने इनसे आज़ादी लेनी है। और जैसे कि किसी से भी आज़ादी आपने लेनी हो तो उसमें खून बहता है। अमेरिकन रेवोल्यूशन आया जिसमें एक जंग हुई अमेरिकन की और ब्रिटेन की, और जिसमें 25,000 अमेरिकन अपनी जान खो बैठे और 20,000 ब्रिटेन। और फिर जाके एक रेजोल्यूशन पास होता है, और उस रेजोल्यूशन को पास करने की जो तारीख होती है, बेसिकली कुछ कहते हैं वो 2 जुलाई है, लेकिन वो 4 जुलाई को पेश होता है। और इसलिए अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिका लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, और इक्वल राइट्स सबको डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो उनका बेसिक मकसद ये था कि जिस तरह हम इस मुल्क के अंदर दुनिया के हर वसाइल हैं, तो इस मुल्क के फैसले हम करेंगे, इस मुल्क का फैसला कोई और क्यों करे? क्यों ब्रिटिश आर्मी करे, क्यों ब्रिटेन करे? और फिर वो नफ़रत इतने हद तक बदल जाती है कि उनको आज़ादी की तहरीक चलानी पड़ती है। जब वो जंग शुरू होती है, अमेरिकन रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, तो जनरल जॉर्ज वाशिंगटन वो जंग को लीड करते हैं। ये नाम आपने सुना होगा और आपको सुना सुनाया लग रहा होगा। जी हाँ, ये अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं, और फिर सेकंड प्रेसिडेंसी का भी इलेक्शन वो जीतते हैं। और थर्ड टर्म में वो खुद ही मना कर देते हैं कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। हालांकि उस वक्त अमेरिका के रूल में ये नहीं होता कि आप 3 इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात होगी कि पहले अमेरिका का कैपिटल न्यूयॉर्क होता है, और फिर बाद में वो कैपिटल चेंज होके वाशिंगटन में तब्दील होता है। अमेरिकन हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो बड़ी सरप्राइजेस की हिस्ट्री है। जिस तरह अमेरिकन लोगों ने अपने लिए लड़ा और अपना मुल्क और अपनी सब चीज़ें वापस हासिल की, और फिर वो एक ऐसी सुपर पावर बनी कि पूरी दुनिया पे उन्होंने रूल किया। जब ब्रिटेन आर्मी उधर रूल करती थी तो अमेरिकन लोगों ने फैसला किया कि हमारे मुल्क के अंदर तो दुनिया का हर वसाइल है, पहाड़ भी हैं, समुंदर भी हैं, सहरा भी है, ऑयल भी है, गैस भी है, इट्स फुल ऑफ रिसोर्सेज है अमेरिका। तो हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कोई और किस तरह आए? तो फिर वो जंग शुरू हुई। वो जब फैसला किया कि इनसे आज़ादी लेनी है, तो जाहिर है जब आप फैसला कर लेते हैं कि आज़ादी लेनी है तो जंग शुरू होती है, तो उसमें जानी नुकसान भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका को आज़ादी मिल गई। इसलिए पूरे अमेरिकन जो हैं वो 4 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि अमेरिका को किससे आज़ादी चाहिए, लेकिन जब मैंने पढ़ा और हिस्ट्री में गया तो पता लगा कि अमेरिकन भी ब्रिटिश के गुलाम थे, और वो 4 जुलाई को जो रेजोल्यूशन पास होता है उसमें वो गुलामी ख़त्म हो जाती है। इधर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 13 स्टेट्स रिवोल्ट करती हैं ब्रिटिश के खिलाफ। और अगर आप अमेरिकन फ्लैग देखें तो उसमें 13 स्ट्राइप्स हैं, ब्लू और रेड, जो कि ओरिजिनली रिप्रेजेंट करती हैं वो 13 स्टेट्स को जिन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट। 4 जुलाई 1776 को ये रेजोल्यूशन पास होता है, और फिर एक खूनी जंग होती है, और वो जंग 8 साल रहती है। 1783 तक वो जंग रहती है, और फाइनली अमेरिका को आज़ादी मिल जाती है, जिसमें एक ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है जिसमें ब्रिटिश और ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन एग्री करता है अमेरिका को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इसी तरह सारे अमेरिकन 4 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे के अंदर अमेरिका के अंदर हर शहर, हर स्टेट के अंदर डिफरेंट परेड्स होती हैं। मैंने वो खुद परेड्स भी अटेंड की हुई हैं, देखी हुई हैं ऑफ कोर्स, जब मैं गया था। फायरवर्क्स होते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के, लोगों ने अपने घर में बारबेक्यूज़ रखे होते हैं, और एक हर घर पे तकरीबन झंडा लगा होता है, सेम उसी तरह जिस तरह हम अपनी इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाते हैं। मेरे लिए सरप्राइजिंग ये चीज़ थी कि अमेरिका जैसे मुल्क को एक इंडिपेंडेंस की क्या ज़रूरत थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था जब तक मैंने पढ़ा नहीं था कि अमेरिका भी ग्रेट ब्रिटेन के रूल के अंदर था,
और फिर जॉर्ज वाशिंगटन जो जनरल थे, जो बाद में मैंने जिस तरह आपको बताया प्रेसिडेंट बने और 2 दफ़ा लगातार प्रेसिडेंट बने, और तीसरी दफ़ा उन्होंने रिफ्यूज़ किया। हालांकि थर्ड टाइम प्रेसिडेंसी का जो रूल था वो 1952 में आया था, जब एक रूल बना था कि तीसरी दफ़ा कंसेक्यूटिव आप प्रेसिडेंट या थर्ड टाइम आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। इसी तरह उन्होंने आज़ादी ली तो फिर वो इकट्ठे रहे, उन्होंने फिर पूरी दुनिया को रूल किया, उन्होंने अपने वसाइल इस्तेमाल किए, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी नहीं आने दी, उन्होंने पूरी दुनिया के वसाइलों के ऊपर भी नज़र रखी और अपने मुल्क के वसाइल सेव करके अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा खुश रखा। अभी अमेरिका 52 स्टेट्स हैं और उसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कहा जाता है। और 4th ऑफ जुलाई, जिस तरह के आज आपको पता है 4th ऑफ जुलाई है, वो अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त उनका एक इवेंट होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, डिफरेंट तरह के लोगों ने घरों में बारबेक्यूज़ और इवेंट्स रखे होते हैं। पहले 4th ऑफ जुलाई की छुट्टी अनाउंस हुई, लेकिन वो पेड हॉलीडे नहीं था, मतलब लोगों को उस चीज़ की छुट्टी करने के पैसे काटते थे। बाद में 1900s में उन्होंने उस छुट्टी को पेड कर दिया कि आपकी ये पूरे मुल्क में छुट्टी होगी। तो इस तरह अमेरिकन हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज 4th ऑफ जुलाई था तो मैंने सोचा कि आपसे 4th ऑफ जुलाई के बारे में डिस्कस करें। इस सब में से एक बात बड़ी क्लियर है कि आज़ादी जो होती है वो लड़की मिलती है, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, और आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, सोचा आपके साथ शेयर करें। हो सकता है आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।